शुभारंभ तो बहुत दिन पहले हो चुका है, परंतु आज आपके कार्यालय के द्वारा शुभारंभ हुआ। जी जी जी। तो इसमें धीरज मिश्रा जी, शैलेश जोशी, उमेश जोशी और इनके सहपाठी बंधुओं की लगन और मेहनत का यह परिणाम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आदिगुरु पत्रकार नारद जी के नारद ऋषि से ही पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ। तो नारद जी को लोग समझ नहीं पाते, वे लोग कल्याण की भावना से ही संवादों को प्रस्तुत करते हैं, किसको कैसे कहाँ पर क्या करना है। इस प्रकार से कंस था, कंस दुराचारी था, तो उन्होंने कहा कि कंस अत्याचार करेगा। आकाशवाणी हुई, कंस की बहन की जब शादी हुई कि इसका 8वां पुत्र तेरों को मारेगा। तो कंस अपनी बहन को मारने के लिए उतर पड़ा। वासुदेव ने कहा कि आप इसकी चिंता न करें, मैं आपको उसका 8वां पुत्र दे दूँ। वह शांत हो गए। नारायण जी आए, उन्होंने कहा कंस तू बड़ा भूला है। बोले क्यों? पहले तो उनको छोड़ रहा है, नीचे से ऊपर 8वां तो ऊपर से नीचे 8वां। तो कह रहे क्या मैं सब शिशुओं को मार दूँ? ये कुछ मैं नहीं कह सकता। नारायण नारायण चल आप शायद इससे अधिक पाप नहीं होगा तो भगवान होता नहीं है। तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कब तक बंद रहे? 11 वर्ष तक। 11 का मतलब क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, जब ये इंद्रिय आपके वशीभूत हो जाएगी। इंद्रियां क्या होती है मालूम है? सुनते तो सब हो, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, पता है भगवान मिश्रा जी? नहीं मालूम ना? अब हम बताए कि सूर्य दीजिए, आप बता दो। वही बता दो, आप ही बता दीजिए गुरु जी। देखो ज्ञान इंद्री जो है आँख है। आप वहाँ से बैठ के हमको देख रहे हैं, इधर आने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। दूसरा नाक है, नाक से अपने आप खुशबू आ जाती है। देखिए गुलाब का खेत है कि मोगरा का, व्यक्ति कौन सा एसिड लगा के आए, है ना? नाक को उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2 हो गई। तीसरा कान, बाहर ढोल बज रहा है, ट्रक निकल रहा है, आवाज़ यहीं से समझ में जाए, ठीक है जी। कितनी हो गई? 3। फिर जिब्बा, जीभ पर मीठा है या खारा है, छूते से ही पता लग जाता है। 5वां त्वचा, त्वचा से पता चल जाता है गर्म हवा है कि ठंडी, चिकना है कि खुरदुरा। ये हो गई तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्री। अब कर्म इंद्री, जब पाँव को चलाओगे जब ही आगे बढ़े, ठीक। फिर दूसरा हाथ, हाथ से पकड़ोगे जब ही पकड़ में आएंगे। तीसरा मुंह, जब तक मुंह नहीं चलाओगे तब तक खाना नहीं चलेगा। और 14, 5वां उपस्थ इंद्री, वन मूत्र वाली। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक नहीं होगा, रोक सकते हो, है ना? उपस्थ बोलते हैं। आप मन, मन इन इंद्रियों को चलाता है। तो 5 तत्वों से
शरीर बना है। और 5 तत्वों से ही सतो रजो तमो त्रिगुणात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। वह शक्ति के द्वारा ये 5 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय बनती है। तो इनके द्वारा जो सतो रजो तमो गुण उत्पन्न होकर शक्ति होती है, तो इससे विषय उत्पन्न हो जाते हैं। आँख से देखने का विषय, नाक से सूंघने का विषय, कान से सुनने का विषय, मुंह से खाने का विषय, हाथ से छूने का विषय। तो ये जो बाहरी विषय है ये नाशवान है। आप कहोगे काश्मीर बड़ा सुंदर है, तो कितनी देर के लिए सुंदर है? जितनी देर आप वहाँ उपस्थित, पर उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा के दर्शन का आनंद कभी खत्म नहीं होता। कश्मीर का आनंद खत्म हो जाए, टीवी में पिक्चर देख रहे हो, चालू हो गई, उसके एंड तक आनंद है, एंड के बाद आनंद खत्म। फिर लड्डू जब तक आपके मुंह में है तब तक आनंद है, लड्डू के नाश होते ही आनंद का भी नाश हो जाता है। परंतु प्रसाद के आनंद का कभी नाश नहीं होता। आदमी कहता है मैंने बहुत दिन से कढ़ी नहीं खाई, पर ये नहीं कहता कि कितनी बार खा चुके। पर कोई ये कहता कि बहुत दिन से प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि प्रसाद का आनंद समाप्त नहीं होता। व्यक्ति नारी देह में आनंद प्राप्त करता है, सूर्य, पर उसका आनंद कितनी देर तक है? जब तक संग है। संग समाप्त होते ही आनंद नहीं समाप्त। लेकिन संतों को भगवान के चरणों का स्पर्श करो तो उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता है। तो ये 5 विषय 5 तत्वों से उत्पन्न होते हैं, वो जो 5 तत्व ही परमात्मा है। अब बोलोगे कैसे? इसलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न भरा। केवल वो सत्य है जो हमको चला रहा है। आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। कल हम भी समाप्त हो जाएंगे और आप भी समाप्त हो जाएंगे, पर जिसके द्वारा हम देख रहे हैं वो कभी समाप्त नहीं होता। तो हम बाहरी छिद्रों के द्वारा 11 द्वार है शरीर के, 11 छिद्र है ना। तो ये बाहरी विषय की तरफ देखते हैं, अंदर नहीं देखते। जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है तब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जब तक उसे आत्मबोध नहीं होता, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह बाहरी जगत को सत्य मानकर आनंद की खोज में गिरता रहता है, भटकता रहता है। तो आनंद जो है आपके स्वयं के अंदर है और आप उसको बाहर ढूंढते हो। तो बाहर का जो आनंद है वह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तैतरीय उपनिषद में आनंद के अनेक रूप और मुख्य 2 रूप, एक साधारण जन आनंद, एक स्वयं सत्य आनंद। तो साधारण जन को न विषय से प्राप्त आनंद अभी हमने बताया, तो ये लौकिक आनंद है। और अलौकिक परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा का प्रसाद खाना, परमात्मा का भजन सुनना, ये अलौकिक। लौकिक संसारिक जो आनंद है, होटल में खाना, सिनेमा देखना है, गाड़ी दिए से प्राप्त आनंद। तो 5 तत्वों से भगवान भी बने। 5 तत्वों से शरीर कैसा बना? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो मिट्टी को क्या बोलते हैं? भूमि। तो भूमि से लिया भाग। आकाश को बोलते हैं गगन, गगन से लिया गा। वायु से वाह,
अग्नि से आग और जल को बोलते हैं तीर अवधि भाषा में। तीरे वरण कैसे जाऊं सखी, उससे लिया ना। तो भगवान हो गया। तो ये शरीर काय का है? भगवान का है। पर तुम कहते तो मेरा शरीर है, मेरा मकान है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मकान कहाँ से हो गया? ये लोहा गिट्टी सीमेंट एक का मकान है, तुम मकान में हो, मकान तुम्हारा नहीं है। इसी प्रकार शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर हो। कहाँ हो? शरीर में। शरीर किसका है? भगवान का है। और भगवान जो है सब में व्याप्त, समुद्र रूपी ईश्वर का बुद्ध रूपी यश इस मानव शरीर को मिला है। और इस शरीर में भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। लेकिन तुम केवल काया के सुख में लगे रहते हो। शरीर को अच्छे लगने वाले जो पदार्थ है, जो विषय है, वो तुमको जपले रहते हैं। लोग कहते शराब नहीं छूट रही, शराब में थोड़ी तुम्हें पकड़ा, तुमने शराब को पकड़ा। एक तोता था, तो वो तोता उल्टा लटका हुआ फड़फड़ा रहा। एक साधु निकला, बोले भाई तू फड़फड़ा क्यों रहा है? कहने लगे मेरे को इस पेड़ में पकड़ रखा है डाल में। साधु ने कहा तो उसको छोड़ दे, वो तेरे को छोड़ देगी। उसने जैसे ही छोड़ा वो छूट गया। तो इस प्रकार से अग्नि में समाहित उसकी प्रज्वलन शक्ति है, इसी प्रकार ब्रह्म में समाहित उसकी भय शक्ति। भय शक्ति के कारण से तुम्हें यह असत्य संसार सत्य सा प्रतीत होता है। हुआ कहो है अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि केवल हरि का वचन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। और तुम कहोगे सपना कैसे बोलोगी? आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो सपना ऐसा बचपन में आपकी दाढ़ी मूछ रहे क्या? नहीं रहे। स्कूल जाते रहे, खिलौना खेलते रहे, तो अभी भी खेल रहे हो क्या? तो सपना गया। फिर किशोर अवस्था आई, दाढ़ी मूछ काली आ गई। जब किशोर अवस्था आती है तो समुद्र मंथन होता है। उस समय व्यक्ति के अंदर काम दृष्टि जागृत होती है। 16 साल की उम्र में लड़के विपरीत लिंग को ज़्यादा पसंद है। तो आप बड़े हो तो संपत्ति कमाते हो, धन कमाते हो, तो पहला धन दान कर देना, गाय को दान कर दी। फिर समुद्र मंथन में क्या निकलता है? ऐरावत हाथी, उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। घोड़ा निकलता है। उसके बाद तो जब घोड़ा निकलता है तो राक्षसों को दे दी। तो आप पहली कमाई जब करते हो और अच्छा काम काज हो जाता है तो कई व्यक्तियों को अहंकार आ जाता है कि घोड़ा कीर्ति का प्रतीक। यदि वो भी तुमने सेट कर लिया तो फिर हाथी आएगा। हाथी की सूक्ष्म दृष्टि होती है, क्योंकि अब अच्छी आने वाली जाते हैं वो एक एक इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करते हैं। मैं बिना पूजा के रह सकता हूँ, मैं बिना जड़ के भी रह सकता हूँ, बिना सोए भी रह सकता हूँ। इंद्रियों के आदि नहीं हूँ, इंद्रिय मेरे आदि। जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है वह ही जितेंद्रिय कहलाता है, वह जगत को जीत सकता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, इंद्रियों के अधीन है, वह व्यक्ति हमेशा दुख पाता है। क्योंकि पराधीन सपने सुनाई, घर विचार अपने मन माही। आप इंद्रियों के अधीन हो कि वो उसको देखे बिना नहीं रह सकता, उसको माने बिना नहीं रह सकता। तो मानना है परमात्मा को मानो, देखना है तो परमात्मा को देखो, सुखी रहोगे। जानना है तो अपने आप को जानो, क्योंकि व्यक्ति बिना जाने रह नहीं सकता, बिना माने रह नहीं सकता, बिना देखे रह नहीं सकता। तो देखना है तो दर्शन भगवान का करो, मानना है तो भगवान को मानो, जानना है अपने स्वयं को जानो। क्योंकि एक दिन सब चीज छूट जाती है।
आंखें खराब हो गई, टीवी देखना बंद हो गई, तो पहले से टीवी पर नियंत्रण रखो जब उसके बिना रह सके। लेकिन फिर बालात अभी छूटेगी तो दुख होएगा। चना का शौक है तो पहले ही छोड़ दो, दांत टूट गए तो अखरेगा कि यार चना नहीं खा पा रहे, लुड़िया से पीस पीस के खा रहे, जबरन नकली दांत लगा के पापड़ का बदल ले रहे, भले से पापड़ छोड़ दो। तो इन चीजों को एक एक करके छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो समुद्र रूपी ईश्वर का बुद्ध रूपी अर्थ 84 लाख योनि भोगने के बाद इस शरीर को मिला है, जिसमें भगवान ने सोचने समझने विचारने का विवेक दिया है कि हमें इस बुद्ध रूपी अर्थ को परमात्मा में लीन करना है, पर आप उसको छोड़कर संसार में लग जाते हैं। परमात्मा को अपना नहीं मानते, परमात्मा को अपना मानते तो आदमी घर में दीपक लगाता है, और जब घर से आता है तो कहता कर तो कोई नहीं है, ताला लगा है, तो कहता भूत परितों को पुतलों को दीपक लगाते, मन में जो भाव ही नहीं रहता कि भगवान घर में है, जल्दी जाना है, दीपक लगाना। कोई डोकरा डोकरी होगा तो बोलेगा कि अम्मा अकेली है, पर कभी भगवान को बोला कि घर में भगवान अकेले है, जल्दी जाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भाव ही नहीं है कि घर में भगवान है। वो तो वहाँ जो औपचारिकता तौर पर तो पाठ कर लेते हो, दीपक लगा लेते हो, पाठ में भी बैठते तो उस समय भी घर संसार की सोचते, उस समय ज़्यादा ही सोचते ऐसे तो जो नहीं सोचना वो सोचते हैं। तो कह रहे हम पाठ करते, कैसा पाठ करते? तो व्यक्ति के लिए साधन बनाए गए, गुरु बनाए गए। तो सनातन धर्म के सबसे प्रमुख आचार्य शंकराचार्य होते, वो ही गुरु होते हैं, बाकी ये अखाड़ा वाले गुरु नहीं होते, ये पूजनी भी नहीं होते, सम्मानी होते। पूज केवल शंकराचार्य के सन्यासी ही होते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः विरक्त होते हैं। उनको 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य दिया जाता है ब्रह्म को जानने का। 4 महावाक्य कौन कौन से हैं? हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म तत्वसी अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो एक दिन तुम्हें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान के लिए आप संसार छोड़ दो, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने संसार नहीं छोड़ा, जनक जी ने संसार नहीं छोड़ा, तो संसार में रहे पर संसार के नहीं रहे। मोह के वशीभूत व्यक्ति जब हो जाता है तो उसको अनैतिक और नैतिक नहीं दिखता, जिसके कारण से वो स्वयं का विनाश कर लेता है और फिर बाद में पछताता है। तो जिसके लिए हमें परमात्मा ने शरीर दिया है तो वो तो हमने करा नहीं, हम लग गए संसार में। परमात्मा का ज्ञान कैसे हो? अभी तुम माला लेकर बैठ जाओगे तो घर वालों को खिलाएगा कौन? तो माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आचरण में परमात्मा राम का आदर्श चरित्र स्थापित करो, चरित्र में पवित्रता रखो, हमसे कोई भी अनैतिक काम ना हो। पवित्रता रखोगे तो अपने आप परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। घर में जो भी सदस्य है ये समझ कर उसकी सेवा करोगे, इनके अंदर बैठा जो परमात्मा है वो उसकी सेवा करो। ये मत मानो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी लड़की है, कोई किसी का नहीं है। यदि तुम्हारा होता, तुम्हारे पिता तुम्हारे होते, माता तुम्हारी होती तो जाता ही क्यों? तो जिसके थे उसके बाद चले गए, तुम भी चले जाओगे। तो सब परमात्मा के, नहीं तो अस्पताल में भर्ती। तो सुरेंद्र मुनि सब की ये
नीति स्वार्थ लाभ करे संस्कृति सत्स्वार्थ से दुनिया प्रगति करे। केवल तुमको परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा के प्रेम में जो आनंद है वो आनंद का कभी नाश नहीं हो सकता। संसार एक आनंद का तो नाश हो जाए, इसलिए संसार में रहो लेकिन संसार के मत रहो। अभी आप देखते आए मठ में कूलर रखा था पर हम नहीं कूलर चालू कर बैठे थे। ऐसा नहीं कि हमने आपको देख के मत कर, अब वो अभी ढोंगी नहीं है। कोई चालू कर दे तो ठीक है और नहीं करे तो भी ठीक है। क्यों? इसलिए कि हम लोग की लगन जिसमें लगी हम लोग उसी में पकड़